हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मई और जून 2021 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिए और परीक्षाओं में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कीजिए। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के निर्यात में भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 51% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है, किस निकाय ने नियमित रूप से वित्तीय समावेशी सूचकांक बनाने और प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ग्रामीण किसानों को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है, COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ होगा? इसका उत्तर है ग्लासगो और ये यूके में है। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक वनडे मैचों में जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका उत्तर है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है, भारत में टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच, 11 से 14 अप्रैल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 लाइव कहाँ हुआ? तो यह हुआ अलमाटी, कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने महिला वर्ग में कुल 7 पदक जीते। नेक्स्ट है, विजडन अल्मनाक के 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। नेक्स्ट है, 1980 के दशक के कपिल देव को चुना गया है विजडन अल्मनाक के वनडे दशक का क्रिकेटर। 1980 का चुना गया कपिल देव को और 1990 के दशक के चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास वरुण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो वह देश है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ और यह अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ है, अरब सागर में। नेक्स्ट है, नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। अगला प्रश्न है, शंकर घोष का हाल ही में निधन हो गया। शंकर घोष क्या थे? वे एक बंगाली कवि थे। नेक्स्ट है, मोंटे कार्लो 2021 टेनिस का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है स्टेफानोस सित्सिपास। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इसका उत्तर है 11%। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला देश कौन बन गया है? तो वह देश है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का पिछले दिनों निधन हो गया? तो वे थे हिंदी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली। नेक्स्ट है, सीनियर एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें 14 पदक प्राप्त किए। नेक्स्ट है, एंटीगुआ की राजधानी कहाँ है? तो एंटीगुआ की राजधानी है सेंट जोन्स। और दूसरा है कि डोमिनिका की राजधानी कहाँ है? तो डोमिनिका की राजधानी है रोसेऊ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं, मालदीव। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर
अपना रोवर उतारने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 20 मई को किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ? इसका उत्तर है मिस्र। मिस्र की अध्यक्षता में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 20 मई को युद्ध विराम हुआ। नेक्स्ट है, आरबीआई का नया लेखा वर्ष क्या है? तो आरबीआई का नया लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले यह 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था, लेकिन अब यह 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक में राजनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट है, प्रसार भारती ने किसका इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की योजना बनाई है? इसका उत्तर है दूरदर्शन। दूरदर्शन का चैनल बनाने की योजना शुरू बनाई है प्रसार भारती ने। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुअली शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक दुगना से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है? तो वह करेंसी नोट है 500 रुपये का, और सर्वाधिक संख्या में भी 500 रुपये का नोट ही प्रचलन में है। नेक्स्ट है, मई 2021 में कौन सा प्रसिद्ध पहलवान अपने साथी पहलवान की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया? तो इसका उत्तर है सुशील कुमार। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और उन्होंने 2010 और 2014 में और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, किस देश के 56 वर्षीय प्रधानमंत्री ने अपने से 23 वर्ष छोटी मंगेतर से विवाह बंधन में बनने के कारण चर्चा में रहे? तो वह हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, 2 जून 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? वे हैं टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? वे हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट है, शोले वन मैन वन होप। शोले वन मैन वन होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन ग्रीशम। नेक्स्ट है, इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजय बारू। संजय बारू। नेक्स्ट है, सुनील कुमार जैन का मई 2021 में निधन हो गया। वे क्या थे? सुनील कुमार जैन तो एक पत्रकार थे। नेक्स्ट है, पिछले दिनों किस अफ्रीकी देश के निरागोंग ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी? निरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो वे कहाँ है? यह है कांगो में। कांगो यह एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट है, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह हुआ यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है एंडर्स एंटोनसेन। एंडर्स एंटोनसेन। नेक्स्ट है, यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट है, गोल्फ के बड़े खिताबों में से एक अगस्ता मास्टर्स 2021। गोल्फ के बड़े खिताबों में से एक है जो अगस्ता मास्टर्स 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह देश है जापान। जापान ने जीता है। नेक्स्ट है, 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, और इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष खिलाड़ी
संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ी पूजा रानी ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। दोबारा से चुन लिए गए हैं नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा जून 2021 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की वैधता कितनी कर दी गई है? तो इसकी वैधता कर दी गई है आजीवन। नेक्स्ट है, इसके मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता की स्थिति कब से प्रभावित होगी? तो इसकी वैधता स्थिति प्रभावित होगी 1 जनवरी 2011 से। 1 जनवरी 2011 से। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में FDI में यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र में हुआ? तो वह क्षेत्र है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में सर्वाधिक FDI किस राज्य में हुआ? तो वह राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है टूल किट प्रकरण। टूल किट प्रकरण से संबंधित होने तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चा में रहा। कौन सी कंपनी चर्चा में रही? तो वह है ट्विटर। नेक्स्ट है कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस देश के फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित दवा एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति मिली है? यह निर्मित हुआ है स्विट्जरलैंड में एंटीबॉडी कॉकटेल। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के किस स्थान पर स्थित रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई? तो वो था स्थित विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से मई 2021 में किस कंपनी का शीर्ष स्थान रहा? कौन सा कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह कंपनी रही रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो उस खिलाड़ी का नाम है लुइस हैमिल्टन। इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है मारिया रेसा को इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मंजूरी दी है मॉडर्ना को। नेक्स्ट है मई 2021 में नेपाल के कामिरेता शेर्पा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए? तो इन्होंने 25 बार चढ़कर एवरेस्ट पे विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा किसने विकसित किया है? इसका उत्तर है DRDO। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है आर्यना साबालेंका। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत INS कोलकाता को किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेने के लिए भेजा गया था? तो INS कोलकाता को भेजा गया था कुवैत से तरल ऑक्सीजन लाने के लिए। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? वह देश है भारत। नेक्स्ट है विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत ने कितना रेमिटेंस प्राप्त किया? इसका उत्तर है $83 बिलियन। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो वह देश है इजराइल। नेक्स्ट है मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? तो वह राज्य है पंजाब। नेक्स्ट है
21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर को डीकमीशन किया गया। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन बना है? तो 2021 में भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है सिंगापुर। नेक्स्ट है मई 2021 सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? मई 2021 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है यास चक्रवात। यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका उत्तर है भारत। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दुबई में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट है मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है मालदीव। नेक्स्ट है बशर अल असद। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं? तो वह देश है सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है सीएन राव। सीएन राव को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया? तो उसका नाम है आईसीजीएस सजग। आईसीजीएस सजग। नेक्स्ट है के अग्रवाल का हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था चिकित्सा से। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा किस देश की हैं? तो वो है मैक्सिको की। नेक्स्ट है मई 2021 में सुंदरलाल इनका पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न है यास चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मुख्यतः प्रभावित हुआ? तो भारत का उड़ीसा तट मुख्यतः प्रभावित हुआ है यास चक्रवात से। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में एफडीआई कितने प्रतिशत का उछाल हुआ? भारत में एफडीआई का। इसका उत्तर है 19%। नेक्स्ट है किस गोल्फर ने 50 साल से अधिक की उम्र में 2021 में पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? इसका उत्तर है फिल मिकेल्सन। फिल मिकेल्सन ने। नेक्स्ट है किस देश की तसांगी निहांग 26 घंटे से कम समय में सबसे तेज एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन गई? इसका उत्तर है हांगकांग। नेक्स्ट है मई 2021 में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी? इसका उत्तर है पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट है मई 2021 में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया? तो वह देश है माली। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? वह देश है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। नेक्स्ट है 28 मई 2021 को विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 138वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नेहरू तिब्बत और चीन। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मई को। अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो इस योजना का नाम है पीएम केयर्स बाल योजना। पीएम केयर्स बाल योजना की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है?
इसका उत्तर है आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कितने सैन्य सामानों की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया है? इसका उत्तर है 108, 108। नेक्स्ट है 1 जून को किस देश की अध्यक्षता में 1 जून को किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? इसका उत्तर है भारत। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय मुक्केबाजों ने 15 पदक जीते कुल। नेक्स्ट है इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है इसाक हर्जोग, इसाक हर्जोग। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह राज्य है केरल। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट है पिछले दिनों चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम राज्य से। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो भारत को इसमें 117वां स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? तो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है किस देश ने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? वह देश है रूस। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह शुक्र ग्रह के लिए की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? इसका उत्तर है E100 पायलट प्रोजेक्ट, E100 पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है? इसका उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डेविड डियोप। ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, डेविड डियोप। नेक्स्ट है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? वह राज्य सरकार है केरल। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वह संस्था है विश्व बैंक। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो वह राज्य है बिहार। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक। टोकामक क्या है? तो यह एक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? और देश है अल साल्वाडोर। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर किस नाम से भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर है इनविजन। इनविजन। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? इसका उत्तर है बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनूप चंद्र पांडे को। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CPORPAT युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? इसका उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो यह किया गया ब्रिटेन की अध्यक्षता में, ग्लासगो शहर में। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह NTPC के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ऑकलैंड को, जो न्यूजीलैंड का शहर है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस योजना का नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इसमें बीमा की राशि है 5 लाख। नेक्स्ट है, किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? इसका उत्तर है गूगल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो वह राज्य है असम। नेक्स्ट है, पोषण अभियान डिजिटल कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह विकसित किया जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया बेल्जियम में। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो वह बैंक है SBI। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार किस शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की गई? इसका उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा?
इसका उत्तर है नोवावैक्स। नोवावैक्स। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष पर जो देश रहा उसका नाम है आइसलैंड। नेक्स्ट है रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट है खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए भारत के किस राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो भारत का वह राज्य है उड़ीसा, जिसने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, उड़ीसा ने। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 135वां स्थान पर रही और पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 137 थी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार राज्य द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया? वह राज्य है असम। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हबर्ड का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है पिछले दिनों किन दो राज्यों ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया? तो वे दो राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है पुदुचेरी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार करंट अफेयर्स नोट्स पीठ संख्या 161 से 165 तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है हमारा वह है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? आपका ऑप्शन है ए आइसलैंड, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी स्वीडन। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।